ठीक है। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किए थे, ऑलरेडी हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करवाने से पहले जो हुआ थोड़ा सा गो थ्रू करवा दे रहे, थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे। ठीक है, पूरा शुरू से पढ़ना पॉसिबल नहीं, हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। बाकी वीडियो दिया हुआ 2 क्लास का देख लेना, छोटा छोटा वीडियो है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड, 2 तरह का डिमांड हो जाए, इंडिविजुअल, एक तो मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जो इंडिविजुअल हम लोग पर्सन जो जिस डिमांड से इफेक्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ऐसा डिमांड जिससे सिर्फ एक पर्सन, सिंगल पर्सन इफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ऐसा डिमांड जिसकी वजह से पूरा मार्केट इफेक्ट कर जाएगा, तब डिमांड थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, पूरा मार्केट में चेंज आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, ऐसा डिमांड जो चेंज है जिससे सिर्फ हमको फर्क पड़ रहा है, इंडिविजुअल डिमांड। अब पूरा मार्केट को फर्क पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो ये पहले तुम लोग डिमांड पढ़ोगे ना, तो डिमांड का डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, 2 टाइप्स का डिमांड है। ठीक है, व्हाट इज डिमांड? डिमांड होता क्या है? ठीक है, अब रिवीजन करते हैं, फास्ट चलेंगे। ठीक है, डिमांड होता क्या है? नॉर्मली हम बताते हैं कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमको ये चीज़ का डिमांड है, हमको वो चीज़ का डिमांड है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि हमको ये चाहिए, ये मेरा डिमांड है। डिमांड के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है, सबसे पहले तो इच्छा होना चाहिए, जो चीज़ का हमको डिमांड करे उसका डिजायर होना चाहिए। ठीक है, हमको आईफोन चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, मेरा मन में सबसे पहले डिजायर जगना चाहिए, मतलब कि इच्छा जगना चाहिए। ठीक है, इच्छा जगने से कुछ नहीं होता है। मेरा इच्छा एरोप्लेन खरीद लेंगे, इच्छा जगने से कुछ नहीं होता कि हम एरोप्लेन चाहते हैं, एरोप्लेन का डिमांड है हमको, इच्छा मेरा एरोप्लेन खरीद ले। इच्छा साथ साथ क्या होना चाहिए? एबिलिटी, जिसको हम लोग एक और वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेजिंग पावर, उसको खरीदने का औकात भी मेरा होना चाहिए। ठीक है, शायद सोच ले कि हम एरोप्लेन किनेंगे, बाइक किनेंगे, हेलीकॉप्टर किनेंगे। सोचने क्या क्या है? एक तो रास्ता अधिकारी भी सोच लेगा कि हमको हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। सोचने में क्या है? सोचो, सोचने से कुछ नहीं, तो उसके साथ उसके लिए हम मेरा हैसियत, औकात भी होना चाहिए। दैट इज एबिलिटी, दैट इज परचेजिंग पावर, जिसको हम लोग परचेजिंग पावर बोलते हैं, मतलब परचेस करने का मेरा पावर होना चाहिए उसको। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरा इच्छा भी है, मेरा खरीदने का हैसियत भी, हम करोड़पति है। ठीक है, रास्ता में जो जो मिला ना हम सब खरीद लेंगे। मेरा हैसियत रास्ता में जो जो हमको दिखाई दे रहा है, हम 100 करोड़ का मालिक, हम दुकान, ठेला, केला, जो रास्ते में सब किनते हुए चल जाएंगे। मेरा औकात है, हम सब किनते चल जाएंगे, पर जरूरी नहीं कि हम सब किन लेंगे। जिस जगह मेरा पैसा देने का मन होगा हम वही चीज खरीदेंगे। तो औकात इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीदते चलेंगे, ये डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे, जो रास्ता में मिला डिमांड करते हुए चलेंगे। अब बाजार में घूर रहे हैं, जो दिख रहा है सब किनने का औकात है, सब खरीदते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ मेरा पैसा देने का विल होगा, इच्छा हो कि हम इस चीज के लिए पैसा दे के हम खरीदें। औकात इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को डिमांड कर लेंगे। जहाँ मेरा पैसा दे के जो चीज लेने का इच्छा होगा उसी को हम लोग डिमांड करेंगे। जहाँ मेरा पैसा देने का इच्छा हो उसको बोलते हैं विलिंगनेस टू पे। जहाँ मेरा विल रहेगा, जहाँ मेरा इच्छा होगा पे करने का, हम वही चीज को खरीदेंगे। तो डिमांड के लिए 3 चाहिए, डिजायर, एबिलिटी एंड परचेजिंग पावर। डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? डिमांड करो, कहीं जाओगे डिमांड कर रहे हो, चॉकलेट चाहिए, कैसे बोलोगे? पहले तो बताओ क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। प्राइस कितना है चॉकलेट का? प्राइस तो पता करोगे ना। कुछ भी डिमांड करने जाओगे रास्ते में खरीद लोगे। तो मान लो कुछ कैजुअल कुछ चीज़ें तुमको दाम पता, कुछ नॉर्मली तुम जिस चीज़ के लिए तुम अनजान हो डिमांड करने, तो प्राइस तो पूछोगे ना। कैसे एक्सप्रेस करोगे डिमांड? कहीं जा रहे तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करोगे? प्राइस पूछोगे, क्वांटिटी पूछोगे, कितना क्वांटिटी, 1 2 3 4 5। मान लो डेयरी मिल्क चाहिए 10 रुपया, कितना? 10 15 20 30, कितना पीस चाहिए? क्वांटिटी बताओगे। कहीं भी डिमांड करने जाओ तो प्राइस, क्वांटिटी प्लस टाइम, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों या तरसों। तो 3 चीज में डिमांड किया जाता है। पहले सबसे पहले बताना पड़ेगा कि प्राइस क्या है। प्राइस पता चले कितना चाहिए, 2 3 4 5, कब चाहिए, आज कल परसों। तो 3 चीज में एक्सप्रेस करना है। तो ये डिमांड का एक्सप्रेस से, और जो हम ये दिए थे तुम्हारा डिमांड के लिए क्या क्या 3 चीज होना चाहिए, उससे मैं डिमांड का डेफिनेशन बन जाता है। डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी विच कंज्यूमर इज डिजायर होना चाहिए, विलिंग एंड एबल टू परचेस, ये 3 चीज होना चाहिए। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी में, डिजायर, परचेस या विच एक्सप्रेस में, ये चीज हम बता दिए। फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, ये भी एक्सप्रेस में बता दें किस प्राइस में चाहिए, और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कब, आज कल या परसों। तो ऐसा हम लोग डिमांड करते हैं जिसके लिए हमको 3 चीज चाहिए, उसके साथ साथ 3 चीज में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ठीक है, यहां तक हो गया था। उसका हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड फंक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड फंक्शन।
ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को मेरा क्या करता है, इफेक्ट करता है, डिमांड को मेरा इफेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है मालूम, हम लोग का औकात रहता है, हम लोग खरीदने का मन भी रहता है, डिजायर है, डिजायर 3 चीजें है, डिजायर, एबिलिटी एंड विलनेस टू पे, तीनों चीजें रहता है, फिर भी हम लोग डिमांड नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ ऐसा फैक्टर है जो मेरा डिमांड को इफेक्ट कर देता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं चाय पीने वाला, ठीक है, मेरे पास एक मुझको चाय पीने का एक डिजायर हुआ, डिजायर है, उसके लिए फिर क्या चाहिए, परचेजिंग पावर, खरीदने का मेरा हैसियत, मेरे पास 500 का नोट है तो मेरा चाय पीने का हैसियत भी है। तीसरा क्या है, विलिंगनेस टू पे, मतलब पे करेंगे, हम चाय पीने गए हम पैसा दे देंगे, ठीक है। जब चाय पीने गए ना तो हमको चाय का प्राइस बोला, एक कप चाय का प्राइस है 2000 रुपया। एक कप चाय का प्राइस कितना बोल रहा है, चाय पियोगे, नहीं पियोगे। सर मेरा तो डिमांड क्रिएट हो गया था ना, मेरा पास चाय पीने का हैसियत भी था 500 रुपया, 500 से बेसी थोड़ी एक भाग चाय का होगा, मेरा औकात भी था, मेरा डिजायर भी था, मेरा विलनेस टू पे था, हम देना भी चाहते, फिर भी हम डिमांड क्यों नहीं किया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया जो हम मेरा डिमांड को इफेक्ट कर दिया। प्राइस एक तो फैक्टर आ गया, प्राइस बेसी बोला, हद से ज़्यादा बोला, तो ऐसे ही कुछ कुछ फैक्टर है ना जो मेरा डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो वही हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड फंक्शन। कुछ ये इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, डी एक्स, एफ फॉर फैक्टर, डी फॉर डिमांड, एक्स फॉर क्या होता है, प्रोडक्ट या कमोडिटी, सब शॉर्ट फॉर्म हम बता दिए थे। डी फॉर डिमांड, एक्स फॉर क्या होता है, प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कमोडिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो गुड्स, प्रोडक्ट और कमोडिटी ऑल आर सेम, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डेफिनेशन, अकाउंट्स में गुड्स बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा नॉर्मली कमोडिटी वर्ड यूज होता है, ठीक है। बिजनेस स्टडी में प्रोडक्ट वर्ड यूज हो गया, नाम 3 है पर काम एक है, ठीक है। एफ फॉर होता है फैक्टर, पी एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर मतलब क्या हो गया, पी फॉर प्राइस, आर फॉर रिलेटिव गुड्स, उसके बाद आई, आई फॉर क्या होता है, इनकम, एफ ई फॉर फ्यूचर, टी फॉर टेस्ट, ठीक है। ये सारा फैक्टर्स को हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स पढ़ेंगे, पी एक्स मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले एक तो डायग्राम बताएं, से पहले हम डायग्राम से भी क्या बताए थे, ये डायग्राम का लाइन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। वाई एक्सिस क्या होता है मेरा, वर्टिकल मतलब खड़ा, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कि डाउन किया हुआ, मिडल और क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। हम लोग हमेशा वाई में ना फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, जो जो फैक्टर है ना ये सब फैक्टर, प्राइस वगैरह, इनकम, ये सब हम फैक्टर लिखेंगे, और एक्स में क्या लिखेंगे, डिमांड, मतलब यहाँ फैक्टर यहाँ डिमांड। तो सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऐसा साइन मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऐसा साइन मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है वैसे से डिमांड उसका क्या करेंगे, कम करेंगे, जैसे जैसे सस्ता हो रहा है वैसे से डिमांड बढ़ा देंगे। नॉर्मली फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में तुम लोग डिमांड बहुत कम करते हो, पर जैसे ही बिग बिलियंस डे आता है, समर सेल आता है, दाम क्या होता है, घट जाता है, डिस्काउंट आता है, तो उस समय हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। ये हम लोग का ह्यूमन नेचर में कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर महंगा होते जा रहा है ना तो उसका डिमांड कम कर देंगे, उसको खरीदना कम कर देंगे, जैसे सस्ता होता जा रहा है उसका डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये जगह हम 100 रुपया किलो रहता तो एक किलो आदमी लेके रुक जाता है, अभी 30, 40, 50 में 3, 4 किलो खरीद रहा है। ह्यूमन नेचर है, सस्ता है ज़्यादा किनेंगे, महंगा है कम खरीदेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट में नॉर्मल इतना नहीं खरीदते, पर जैसे डिस्काउंट आता है, बिग बिलियंस डे, समर सेल, डिमांड बेसी करते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर प्राइस पी फॉर प्राइस, डी फॉर डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटा देंगे, प्राइस घट रहा है डिमांड, ये मेरा ऑपोजिट हो रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, मेरा जो डायग्राम है कौन सा स्लोप में बनेगा, बोल दो सोहेल, और तुम लोग क्लास ही नहीं किया था ना। इनवर्स रिलेशन में कौन सा स्लोपिंग बनता है नूर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। एक तो एग्जांपल हम प्रैक्टिकल डायग्राम कैसे बनता है, हम लोग बुक में डायग्राम देख के मान लेते हैं, पर डायग्राम प्रूफ कैसे करना है हम प्रूफ करके दिखाते हैं। एक सिर्फ हम डायग्राम प्रूफ करके दिखाएंगे, बाकी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बाकी सब क्लास में हम करवा चुके हैं। मान के चलो टी है और उसका डिमांड है, जो हम तुम लोग को बोले प्रैक्टिकली बता रहे कैसे हो रहा है। मान लो 10 रुपया था तो 100 लेते थे, दाम बढ़ गया 15 हो गया, डिमांड घटा दिया, 100 से 75 कर दिए, 20 हो गया, डिमांड और घटा दिया। मतलब जैसे जैसे चाय का प्राइस बढ़ते गया वैसे डिमांड घटा देगी,
ये मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जो थ्योरिकल तुम लोग को हम बताए थे, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम लोग डायग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स में हमेशा लिखेंगे डिमांड, और वाई में क्या लिखेंगे फैक्टर। तो फैक्टर अभी क्या है मेरा प्राइस हो रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस देंगे, ठीक है। नॉर्मल याद रखना ना, वाई में हमेशा एक्स में डिमांड लिखेंगे, बाकी वाई में लिख देंगे, ऐसे नॉर्मल याद रखना शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो देखो नॉर्मल हम ना जब भी नंबर्स बैठाएंगे ना लोअर से अपर, लोअर से अपर, तो डिमांड यह है ना, तो 50 75 100, 50 75 100, प्राइस प्राइस यहाँ है 10 15 20, 10 15 20। अब डायग्राम हम कैसे प्रूव किए थे, जब 10 रुपए केजी टी था हम कितना डिमांड करते थे 100, तो 10 को कहाँ मिला 100 में, ठीक है। जब 15 रुपये प्राइस है कितना डिमांड करते 75, तो 15 को हम 75 से मिलाए थे, ठीक है। और जब 20 हुआ तो कितना डिमांड करें 50, तो 20 को 50 से मिला दें। ऐसा करके जो तीन तो डॉट बने, तीन डॉट में हम लोग लाइन टानते हैं, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो इसका दूसरा तुम लोग को हम बनाने दिए थे खुद से। समरी क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, बातचीत हो गया ना, ठीक है। हम तुम लोग से कांटेक्ट कर लेंगे आरिफ के थ्रू, ठीक है। हाँ बाय, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन कौन सा स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी इनवर्स रिलेशन रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा क्या आएगा सर ये लाइट बॉल, हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये हो गया। तो उसका पता था प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, जिसमें दो गुड्स के बारे में हम लोग बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स और इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका एक और नाम क्या है कंप्लीटिंग गुड्स, और दूसरा क्या नाम है कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या बताए थे, वी हैव एन ऑप्शन टू चूज अनदर गुड्स, ठीक है। मेरे पास ना हमेशा हम लोग दो गुड्स लेंगे, दो गुड्स पकड़ेंगे, हमेशा दो गुड्स पकड़ेंगे। मेरे पास ना ऑप्शन है कि तुम नहीं तो कोई और से, ठीक है। मेरे पास एक कोक है, मेरे पास एक पेप्सी, कोक है पेप्सी, हमको पसंद क्या है कोक, मान के हमको पसंद कोक है, फिर भी हम कोक नहीं पियेंगे पेप्सी पे, क्यों, 1 लीटर कोक का दाम बोला है 500 रुपया, पेप्सी का दाम बोला है 60 रुपया। तो तुमको भले कोक पसंद है, पर तुमको पता है कि मेरे पास ऑप्शन है, कोक पेप्सी तो सिमिलर ही है ना, कोक नहीं तो पेप्सी, मेरे पास ऑप्शन है, तो हम लोग किस में चल जाएंगे पेप्सी में। तो दो गुड्स लेना, एक गुड्स का प्राइस, दूसरा गुड्स का डिमांड। अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, कोक का प्राइस बढ़ रहा है, तो पेप्सी का डिमांड क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली सर कोक का दाम बढ़ रहा है, हम कोक नहीं पी के, मेरे पास ऑप्शन है पेप्सी भी तो ठंडे ही में आता है ना, तो हम पेप्सी पी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ लिखा थे, कोक पेप्सी, कोक नहीं तो पेप्सी, टी नहीं तो फ्लिपकार्ट महंगा सामान देता है अमेजोन से किन लेंगे। एक कैलकुलेटर किने जा रहे हैं 1000 रुपये, जो फ्लिपकार्ट में दिखा रहा है अमेजोन में 200 दिखा रहा है, अमेजोन से लेंगे। मतलब क्या है, मेरे पास दो में से एक चॉइस, एक ऑप्शन है, चूज करने का मेरा क्या है एक ऑप्शन है, ठीक है। तो वही सब मेरा ऑप्शन है। तो इसमें हम क्या बोले, ऑलवेज टेक टू प्रोडक्ट्स, विल टेक वन प्रोडक्ट प्राइस, पहला प्रोडक्ट का प्राइस देंगे, अनदर प्रोडक्ट क्वांटिटी डिमांड लेंगे, ठीक है। तो मान लो टी का प्राइस बढ़ते जा रहा है, टी का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो कॉफी का डिमांड हम लोग बढ़ा रहे हैं। अरे भैया टी महंगा हो रहा है, टी नहीं पियेंगे, क्या पियेंगे कॉफी पियेंगे। कोक महंगा हो रहा है, पेप्सी पियेंगे। मतलब ये नहीं कि कोक का दाम बढ़ा तो पेप्सी का डिमांड घटेगा, पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड भी। समझ में आ रहा है सोहेल, समझ में आ रहा है विनीत, तुम लोग तो पहले भी कर चुके हो। तो ये नॉर्मल है, टी का प्राइस बढ़ता है कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। तो इससे पहले जो हम कितने सिर्फ एक गुड्स लिए थे, पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में दो गुड्स लेना है, तभी ना हम लोग चूज कर पाएंगे, तभी ना हम लोग ऑप्शन में सेलेक्ट कर पाएंगे। एक गुड्स तो क्या ऑप्शन क्या चूज करेंगे, दो कम से कम मिनिमम होना चाहिए, पहला का प्राइस दूसरा का डिमांड। तो नॉर्मल वाले टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा, टी का प्राइस घटेगा तो कॉफी का डिमांड भी। अगर मान के चलो कुछ ऐसा है कि जब उल्टा हो रहा था हम लोग बोलते ऑपोजिट रिलेशन, बढ़ रहा था घटा था, पर जब दोनों सीधा तो क्या बोलते हम लोग डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब इसका एक हम प्रैक्टिकल डायग्राम भी बनाए थे, ये तो नॉर्मल एग्जांपल समझाने देते। 50 रुपया था कोक, 50 रुपये पेप्सी था, इसका दाम बढ़ा, इसका प्राइस बढ़ा, तो इसका डिमांड 50 का 50, तो इसका डिमांड हम लोग बढ़ा रहे। नॉर्मल एक एग्जांपल हम पढ़ाए तो करवाए थे। इसका डायग्राम बनाए थे, 50 था तो पेप्सी 1 लीटर, 100 हुआ तो पेप्सी का डिमांड बढ़ा के 2 लीटर कर दिए, ये 200 हुआ तो फिर पेप्सी डिमांड और बढ़ा के 3 लीटर कर दिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, डिमांड पहले नीचे लिखना है 1 2 3, अब बाकी फैक्टर जो है यहाँ लिख देंगे 50 100, 10 20 30 हम क्यों लिखे रहे,
कोई दूसरा डायग्राम था क्या? तो ठीक है, इसका नीचे बनाया ना, हाँ 1 2 3 50 100 200। जब प्राइस 50 रुपया था पेप्सी का, प्राइस 50 कितना लीटर डिमांड करते थे? कोक का जब प्राइस 50 था तो पेप्सी कितना डिमांड करते? 1 लीटर, तो 50 से 1 लीटर में उतार दिया। जब 100 था तो कितना लीटर डिमांड करते? 2, तो 100 से 2 में उतारे। जब 200 था तो कितना है? 3, तो 200 से 3 में। ऐसे कर करके मेरा एक जो हम लोग जो तीनों जो डॉट मिलेगा उसको मिला देंगे तो मेरा कैसे स्लोपिंग जाएगा? अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डायग्राम को हम लोग बोलते हैं, डायग्राम को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। और जो टेबल में जो हम लोग लिखे इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये भी नीचे करवाए थे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऑप्शन था तुम नहीं तो कोई और से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बोलता है कि दो गुड्स जो होता है ना, बिना उसको हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए चलो एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा सिचुएशन है। ऐसा गुड जिसको हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं, ऐसा कौन सा गुड्स है जिसको हम लोग साथ में कंज्यूम करते हैं? ठीक है, बुक कॉपी, पेन इंक, पेन के साथ इंक रहता है, लाइट के साथ वायर रहता है, फोन के साथ चार्जर, एक के बिना दूसरा अधूरा, ब्रेड के साथ बटर, कार के साथ फ्यूल। एक का प्राइस में ना, एक का प्राइस में कुछ चेंज नहीं होगा, दूसरा का प्राइस पहला वाला इफेक्ट हो जाएगा। तब दूसरा सुनो ना, ऐसा बोल तो क्या क्या लोग दूसरा चीज मत समझ, एक का बिना दूसरा अधूरा, एक का बिना दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। कार फ्यूल का बात हो रहा है। ठीक है, सोहेल किसी और को याद कर रहा है, हम समझ रहे हैं, हम भी उसका बिना अधूरा है सर। कार नहीं तो फ्यूल, ठीक, कार नहीं तो फ्यूल नहीं रहेगा, कार और फ्यूल जोड़ी है। ऐसा दोस प्रोडक्ट विच वी आर जॉइंटली कंज्यूम दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग जॉइंटली कंज्यूम करते हैं, साथ में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कार के साथ फ्यूल, मोबाइल के साथ चार्जर। ठीक है, एक इससे क्या होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है ना तो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो अभी तेल का फ्यूल का प्राइस, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कैसे 100 120 ऐसे कुछ कैसे लीटर, हमको तो पता भी नहीं, हम तो हाँ 90 ना 90 112-15 ठीक बोला, 112-15 ठीक है, 112-15 ठीक है। तो हम कार को कुछ नहीं करेंगे, हाँ कार का प्राइस को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ए सुनो, फ्यूल इंक्लूड्स बोथ्स डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर हम फ्यूल वर्ड यूज करें मतलब उसमें दोनों आ रहा है, डीजल एंड पेट्रोल दोनों। हम कार का प्राइस जो छेड़छाड़ नहीं कर रहे, फिर भी कार का डिमांड कम हो जाएगा। कार जो प्राइस में वैसे का वैसा रहेगा। फ्यूल अभी कैसे लीटर है? 112 रुपया, चलो मान के चलो पर लीटर तुम लोग बोले ले रहे, यही 1000 रुपया लीटर हो जाता है। यहां तक नहीं, 1000 तक नहीं, 5000 रुपया लीटर हो जाता है, 10,000 लीटर हो जाता है। जब यहाँ ये आएगा ना तुम लोग कार छोड़ोगे नहीं। मार्केट में 10 रुपये, प्रैक्टिकली एकदम सोचो 10 रुपये लीटर तेल का दाम हो गया, तुम लोग कार खरीदोगे नहीं। कार का प्राइस जैसे था वैसे ही है, कार का प्राइस छुए नहीं है। कार जो मारुति सुजुकी जो BMW जो दाम था वही है, पर तेल का दाम बढ़ गया, कार का डिमांड तुम गिरा दोगे, भले कार का प्राइस वही है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा। जॉइंटली कंज्यूम करते, एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड को इफेक्ट करता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड को इफेक्ट करता है। कार का प्राइस सेम है पर फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कार का डिमांड इफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जॉइंटली कंज्यूम करते हैं, इसलिए एक की वजह से दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो रहा है। समझे? हाँ, इलेक्ट्रिक का प्राइस बढ़ाएगा, बिजनेस तो सरकार जैसे भी करेगा। अब क्या किरासन तेल से गैस में कन्वर्ट हुआ तो क्या तुम बहुत बेनिफिशियल में आ गए क्या? गैस का प्राइस बढ़ा दिया, लपेटना तो जैसे भी लपेटेगा। समझे? तो ये मेरा कुछ एग्जांपल था। तो इसका प्रैक्टिकल डायग्राम जो है तुम लोग को हम बता दिया, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे था, प्राइस जैसे से बढ़ रहा है, डिमांड वैसे से घट रहा है कार का। इसका भी डायग्राम डाउनवर्ड बताया। अच्छा, इनकम तक हम लास्ट करवाए थे, लास्ट क्लास हमको जहां तक पता है। ठीक है, 2 हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, और एक हम लोग क्या हो गया, इसमें 2 पार्ट था। ठीक है, किसका पार्ट था? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी गुड्स सेम है। ठीक है,
जिसका 2 था, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों हम लोग कर लिए। अब तीसरा में आ जाओ इनकम। यहाँ से ध्यान से सुना, ठीक है, यहीं तक लास्ट हुआ था इनकम तक, ठीक है। तो इसमें लिखा दोस गुड्स विच आर जॉइंटली कंज्यूम्ड। इनकम क्या होता है सुनो, आधा घंटा में सब रिवाइज हो गया। इनकम, ठीक है, 2 क्लास आधा घंटा में हम करवा दिए, इसको हम आज स्लो करवाए थे। इनकम, ठीक है। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जब भी वर्ड यूज हो मतलब हम लोग का बात हो रहा है, जो कंज्यूमर, जो यूजर्स है, जो लेगा, जो खरीदेगा, हाँ मैं कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर डिमांड डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, ठीक है। हम लोग जो डिमांड है ना, हम लोग का इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कैसे, ठीक है। मान के चलो तुम्हारा मंथली जो इनकम है 5,000 है, 5,000 है, 5,000 में तुम लोग काजू बादाम एसी लगा पाओगे घर में? काजू बादाम खाओगे, एसी लगाओगे, ऐसा कर पाओगे? नहीं ना। 5,000 की जगह इनकम 50,000 है, काजू बादाम एसी हैसियत अब है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, मेरा जो डिमांड है ना सर, मेरा इनकम पे डिपेंड करता है। अगर मेरा इनकम कम है, 5,000 है, तो डिमांड भी कम। इनकम 50,000 है तो डिमांड भी ज़्यादा। काजू बादाम एसी 3-4 डिमांड आप एक्स्ट्रा करेंगे। जितना पॉकेट में पैसा रहेगा उतना फुटानी बढ़ेगा, फुटानी बढ़े मतलब उतना डिमांड करने का इच्छा भी मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम में ना 2 गुड्स आता है, ठीक है। यहाँ से तुम लोग सुनना है, यहाँ से तुम लोग नहीं सुने हो, ठीक है। नॉर्मली इनकम में 2 गुड्स आता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल गुड्स मतलब अच्छा क्वालिटी का गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड मतलब घटिया क्वालिटी का गुड्स, ठीक है। ये हम लोग का इंडिया में तो खासकर चलता है। 2 हर चीज में 2 क्वालिटी, एक लोकल एक तो हाई। लोकल हाई, ब्रेड से लेके कपड़ा से लेके हर एक चीज। फॉरेन कंट्री में जाओगे, खाने पीने का तुम लोकल इन्फीरियर गुड्स अलाउ नहीं है, तभी लोग का ग्रोथ हेल्थ इतना अच्छा रहता है। खाना में कुछ ना तुम मिलावट कर सकते हो ना उधर लोकल क्वालिटी, मतलब कि इन्फीरियर गुड्स अलाउ नहीं है। तो वहाँ खाने का जो क्वालिटी रहता है नॉर्मल गुड्स का रहता है जनरल। क्या चीज़? हाँ, वहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ पे है। नॉर्मल जो डेवलप्ड कंट्री है मैक्सिमम में तुम्हारा नॉर्मल गुड्स का यूज़ करता है। चाइना तो है पर इतना भी नहीं कि हम लोग इंडिया से कम है, इंडिया से अच्छा ही है, ठीक है। नहीं इन्फीरियर गुड्स का वो लोग तो जो तो खाते रहता है, वो लोग का बात छोड़ो। मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया वो लोग इन्फीरियर गुड्स वो लोग का कम है, ठीक है ना। अमेरिका में जाओगे ये सब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। दुबई में जाओगे तो थोड़ा बहुत खाना का मिलावट, जैसे आम फाम में जैसे सब्जी उब्जी दे रहा है ना, वहाँ का सब्जी तुम देखोगे ना कोई दिन दुबई, तुमको पता चला एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का मिलता है। ये सब करते हुए कुछ मतलब कि हम लोग जो इंडिया में फूड में जो धांधली होता है ना, करप्शन होता है ना, बाहर कंट्री में पकड़ा गया तो बहुत फंसेगा, बहुत लंबा फंसान में फंसेगा। यहाँ सब करप्शन है और क्या बोले। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल गुड्स आर गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर लाइक टू कंज्यूम, ठीक है। नॉर्मल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स क्वालिटी या गुड्स है जिसको कंज्यूमर क्या करना चाहता है, अच्छा कंज्यूम करना चाहता है। अब तुम बेवकूफ थोड़ी हो, तुमको सड़ा आलू देगा, अच्छा देगा, तुमको अच्छा आलू खरीदना मांगा। सड़ा आलू इज इन्फीरियर गुड्स, अच्छा आलू इज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल से बात है, तुम तो इन्फीरियर गुड्स कितना ज़्यादा देखते हो ना, सस्ता के लिए, जैसे कि नाश्ता का दुकान सड़ा पोचा सब आलू दे देता है, तो वो सब मेरा क्या है? इन्फीरियर गुड्स। लोकल क्वालिटी, लो क्वालिटी, बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब कि नॉर्मल अच्छा गुड्स, क्वालिटी का, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो दोनों डेफिनेशन तो दिया। नॉर्मल गुड्स आर गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर लाइक टू कंज्यूम। inferior goods are bad quality of goods which consumer are not like to consume, ठीक है। समझ में आया ना? ये क्या है मेरा? गुड क्वालिटी है। ये क्या है मेरा? बैड क्वालिटी है। कंज्यूमर लाइक टू कंज्यूम, कंज्यूमर नॉट लाइक टू कंज्यूम, ठीक है। अब यहां से थोड़ा समझना, एक बात सुनो, तुम्हारा जब कमाई ही नहीं है, जब तुम्हारा कमाई नहीं है, तुम लोकली इन्फीरियर गुड्स ही यूज़ करोगे। तुम्हारा हैसियत नहीं अच्छा क्वालिटी गुड्स यूज़ करने का। जो गरीब ही जो लोकल कमाता है, ठीक है, जैसे मान के चलो जिसका सैलरी वगैरह कम, वो 30, 32, 40 वाला या सरकारी चावल भी खा के चल देता है, ठीक है। पर जिसका अच्छा इनकम, जिसका अच्छा इनकम 50, 60, 55 ऐसे चावल
खाता है नॉर्मली। तो जो कम रेट वाला जो चावल है, दो क्वालिटी का चावल, एक अच्छा क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी, एक इन्फीरियर क्वालिटी। अब तुम लोग को नॉर्मल बात बताओ, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, हमको आंसर देना, ठीक है, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तुम ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स खाना पसंद करोगे, नॉर्मल गुड्स खाना पसंद करोगे? नॉर्मल गुड्स, सर गुड क्वालिटी के गुड्स खाएंगे। पहले तो गरीबी था, औकात नहीं था, इसलिए मजबूरी में इन्फीरियर खाते, हमको पता है घटिया, फिर भी पैसा नहीं था इसलिए मंजूरी। अब मेरा इनकम बढ़ रहा है, क्या बोले हम, बढ़ रहा है, तो नॉर्मल गुड्स में जाएंगे। इनकम मान लो नॉर्मल गुड्स जैसे से बढ़ेगा, इनकम जैसे से घटे हम क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स में जाएंगे। अच्छा, इनकम जब मेरा बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, हमको नॉर्मली बताओ। घटाएंगे। इन्फीरियर गुड्स मतलब खराब क्वालिटी का गुड्स, घटा देंगे डिमांड। अब मेरा पैसा बढ़ रहा है, हम खराब क्वालिटी का गुड्स नहीं खाएंगे, हम अच्छा क्वालिटी का गुड्स खाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाते, पर इन्फीरियर गुड्स का, समझे। तो नॉर्मल गुड्स में क्या है, इनकम बढ़ रहा है, सर इनकम बढ़ रहा है सर, हम अच्छा सामान खाएंगे, अच्छा क्वालिटी का सामान खाएंगे, नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे। इनकम घट रहा है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड घटाएंगे। देखो हम जब क्या, वो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो डायरेक्ट। इनवर्स में हमेशा डाउनवर्ड बनता है, तो डायरेक्ट में हमेशा अपवर्ड बने, कंपल्सरी है ये, कंपल्सरी। एमसीक्यू में पूछता है, डायरेक्ट रिलेशन है, कौन सा स्लोपिंग, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो डायरेक्ट तुमको डायग्राम में तुमको समझ जाना है कि जितना इनवर्स रिलेशन रहता है सबका डाउनवर्ड ही बनेगा, और जितना डायरेक्ट रिलेशन सबका अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो कौन सा स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इन्फीरियर गुड्स आर बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर आर नॉट लाइक टू कंज्यूम। बैड क्वालिटी का बात हो रहा है, तुम लोग खुद ही हमको आंसर दिए थे। अगर इनकम मेरा बढ़ेगा तो इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का गुड्स खाओगे कि कम करोगे, उसका डिमांड कम करेंगे, तो वही बात हुआ है डिमांड। इनकम घट रहा है तो मजबूरी में खाना पड़ेगा, तब तो डिमांड करना पड़ेगा। 5,000 रुपया कमा के बोलोगे कि हम 50 वाला चावल खाएंगे, नहीं चलेगा, ठीक है, तब मजबूर हो जाता आदमी, क्या करेगा। इसका मतलब क्या बना सर, इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड बाइंडिंग एक होता है डायग्राम, वो बनेगा। क्यों नहीं बनता हम तुमको बताते, एक एग्जाम्पल है नीचे। जैसे मान लो इनकम है, ठीक है, इनकम है, नॉर्मल दो तरह का ब्रेड होता है, एक हाई क्वालिटी का ब्रेड होता है बड़ा, एक तो हाई क्वालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन ब्रेड, ठीक है। उसका दाम नॉर्मली कितना होता है, 25 तक आता है ना शायद। ब्राउन ब्रेड का प्राइस कितना रहता है, 40। चलो तुम्हारा ही मान लेते हैं। एक लोकल मिलता है चाय दुकान में, 10 रुपया 5 रुपया वाला परोठी लेकर चाय आदमी खा लेता है ना। इसको नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, बड़ा पाव करते हैं, ठीक है। तो सुनो होता क्या है, मान के चलो ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, हम अपने ही बताते हैं, ठीक है। दो तरह का तो ब्रेड भी होता है, क्या सर, लोकल और हाई क्वालिटी, नॉर्मल एंड इन्फीरियर। हाँ होता है, नॉर्मल 10-10 रुपया लोकल परोठी बेचता है, हाई ब्रांडेड ब्राउन ब्रेड वो सब मिलता है। तो ब्रेड में भी क्वालिटी होता है, इन्फीरियर और नॉर्मल, है ना, तभी ना प्राइस अलग अलग है। जब क्वालिटी तो सेम रहता, चेंजेस नहीं रहता, इन्फीरियर नॉर्मल नहीं रहता, प्राइस क्यों कम बेसी रहता, बराबर रहता है। एक एकदम 10 है तो एकदम 40 पैसे कैसे, बिकॉज 40 वाला नॉर्मल है, 10 वाला इन्फीरियर है, समझे। मान के चलो मेरा इनकम पहले मतलब हम कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे, कमाने वाला हिसाब में था, 10 रुपया पर डे हमको नाश्ता का मिलता था, तो हम ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं 40 वाला, 10 रुपया कमा के 40 रुपया ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, इतना तो बेवकूफ़ नहीं, ऐसा नहीं खा सकते। तो हमको इन्फीरियर गुड खाना होगा, बड़ा पाव जो लोकल रहता है। 12 हुआ, अभी भी खा सकते हैं, हाँ नहीं, फिर 15 अभी भी खा सकते हैं, फिर 150 हो गया, अब खा सकते हैं। तो अब इन्फीरियर गुड मतलब कि बड़ा पाव का डिमांड बढ़ा देंगे। तो इन्फीरियर गुड का नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, बोले जैसे इनकम बढ़ेगा इन्फीरियर गुड का डिमांड कम करेंगे। पर तो इधर इनकम मेरा बढ़ रहा है 10, 12, 15, पर इन्फीरियर गुड का डिमांड अभी भी हम बढ़ा के, है ना, है ना। अभी हम नॉर्मल लॉजिक हम क्या बोलते हैं कि अगर इनकम बढ़ा तो इन्फीरियर गुड्स, खराब क्वालिटी गुड्स का खाना हम बंद कर देंगे। पर यहाँ देखो, यहाँ दाम मेरा प्राइस, इनकम बढ़ रहा है फिर भी हम इन्फीरियर गुड्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ना एक तो प्राइस फिक्स है मेरा, नॉर्मल गुड्स का एक प्राइस फिक्स है, जिसकी वजह से हम जब तक वो प्राइस में नहीं पहुंचेंगे, मेरा इनकम बढ़ते भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इस प्राइस तक पहुंचेगा मेरा इनकम, तभी मेरा
इंफीरियर गुड्स का डिमांड हम कर सकते हैं। तो एक टाइम में बढ़ रहा है, फिर एक टाइम में घट रहा है। जब दोनों चीज आएगा, बढ़ेगा तो अपवर्ड, घटेगा तो डाउनवर्ड, पर दोनों चीज मिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। इनकम बढ़ रहा है, इतना दूर तक क्या हुआ, इतना दूर एकदम सजा के हम लिखे, इतना दूर तक क्या हुआ, इनकम बढ़ा, तब भी डिमांड हम लोग क्या किए, घटाए नहीं, बढ़ाए, तो ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इनकम बढ़ा तो डिमांड घटा दे, दोनों में इनकम बढ़ा, पर एक में बढ़ा रहे, एक में घटा रहे। लॉजिक समझ में रखी हो रहा है, क्योंकि हम 40 रुपये तक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, यहाँ पहुंच गए, तो इनकम है मेरा, फिक्स इनकम तक पहुंचना था, तो यहाँ इनकम पर डिमांड होता है, मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बाइंडिंग। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, एक तो अपवर्ड का, एक तो डाउनवर्ड का, दोनों मिला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बाइंडिंग, ठीक है। एक घटा एक बढ़ा, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये सब नॉर्मली पूछता है, इंफीरियर गुड्स का डेफिनेशन, नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन, नॉर्मल 2 मार्क्स का पूछता है, तो मेरा ये जो लिखिए इतना लिख दोगे तो चलेगा। ये मेरा बाकी था, वो थे कि हम ये बताएंगे डिमांड फंक्शन का फ्यूचर एक्सपेक्टिंग गुड्स, ठीक है, प्राइस। मान के चलो आज एक डेयरी मिल्क का दाम 10 रुपया, ठीक है, आज एक डेयरी मिल्क का दाम 10 रुपया, हमको आज पता चला ना, आज जो डेयरी मिल्क का जो दाम 10 रुपया है ना, आज जो डेयरी मिल्क का दाम 10 रुपया है, फ्यूचर में उसका दाम 20 रुपया होने वाला है, बढ़ने वाला है। 2-3 दिन बाद क्या करोगे, आज ज़्यादा खरीद लोगे, आज ही खरीद लोगे, कल दाम बढ़ने वाला आज खरीद लेते हैं, है ना, ऐसा ना करोगे। तुम नॉर्मली डेयरी मिल्क खाते रहते हो, ठीक है, तभी डेयरी, मतलब मान लो चलो तुम नॉर्मल और कोई प्रोडक्ट हो, एनी प्रोडक्ट, हम एग्जाम्पल वो डेयरी मिल्क ले लिए, ठीक है, वो तुमको पता चला कि वो जो हम चीज़ हम जो नॉर्मल जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, 3 दिन बाद उसका प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस, फ्यूचर का बता, 3 दिन बाद फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला, प्रेजेंट में डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हमको जब पता चलेगा 3 दिन बाद डेयरी मिल्क का दाम बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आज हम डिमांड बेसी नहीं कर लेंगे। नॉर्मल हम रोज एक तो खाते, पर हमको पता चला कि 3 दिन बाद बढ़ेगा, तो हम बेसी खा लेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई भी गुड्स है तो खाने वाली चीज़ है, मान लो घर का कोई राशन प्रोडक्ट का बात आ गई, उसका दाम बढ़ने वाला है, तो आदमी तो तुरंत मार्केट में भाग के तुरंत सामान खरीदना चालू कर देगा, है ना, तुरंत मार्केट में दौड़ेगा, नहीं 3 दिन बाद सब राशन उसन सबका दाम बढ़ने वाला, तुरंत आज जितना से जो नॉर्मल डिमांड करते उससे कई ज़्यादा डिमांड करके हम लोग भर देंगे। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस, प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, प्रेजेंट में डिमांड, अब 1 डे में हमको पता चलने वाला है 2 दिन में 5 रुपया होगा, तो आज हम नहीं खत्म, 2 दिन बर्दाश्त करो, 2 दिन बर्दाश्त करो, 3 दिन में एकदम हवक के 5 रुपया में लपेट लेंगे पूरा, समझे, इजी है। तो नॉर्मल कुछ नहीं, फ्यूचर का प्राइस है, प्रेजेंट का डिमांड है, फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट में डिमांड, फ्यूचर में प्राइस, प्रेजेंट में डिमांड, हमको कल पता चलना है 10 का डे में 5 होने वाला, आज डिमांड कम कर देंगे। कौन सा रिलेशन, अपोजिट इनवर्स रिलेशन, विच स्लोपिंग, विच कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपोजिट में डाउनवर्ड, डायरेक्ट में अपवर्ड, डायरेक्ट रिलेशन, सॉरी तो डायरेक्ट रिलेशन ना, अपोजिट हम क्यों बोल रहे हैं, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना, अपोजिट रिलेशन हम बाय मिस्टेकली तब लिखे होंगे, तो मिटा इरेज कर देते हैं। तो कौन सा रिलेशन हो गया ये मेरा, डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ है दूसरा ही बढ़ है, घटेगा सर उल्टा होता ना अपोजिट बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन। चलिए तो नीचे लिख ही दिए हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। लास्ट जो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लास्ट फंक्शन है, ठीक है, सब फंक्शन आप खत्म हो गया। आता है सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट डू मीन बाय थ्योरी ऑफ डिमांड, डिफाइन डिमांड, ठीक है, व्हाट आर देयर फैक्टर्स, दे आर बोलते हैं एक्सप्लेन डिमांड फंक्शन, मतलब एक साथ जॉइंटली क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग में अगर आएगा तो डिफाइन थ्योरी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन देयर फंक्शन, व्हाट आर द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता, शॉर्ट में क्या बनेगा, डिफाइन थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में लॉन्ग में यही आएगा, तो ये चीज़ हम लोग को लिख देना है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, इसका नॉर्मल हम बता दें, इसका तो हम बता चुके थे ना, when taste and preference moves in favor consumer increase their demand, ठीक है, मान के चलो ना बर्गर है, पिज्जा है, बिरयानी है, हमको बिरयानी पसंद है, हम बिरयानी का डिमांड, टेस्ट मतलब खाने का टेस्ट, ठीक है, खाने का टेस्ट,
अगर जो चीज़ हमको खाने में पसंद है, ठीक है, जिस चीज़ का टेस्ट हमको पसंद है, डिमांड भी मूव उसी के फेवर में जाएगा मेरा, ठीक है। वेन टेस्ट एंड प्रीफरेंस मूव्स इन फेवर, और मेरा फेवर में जा रहा है, मेरा टेस्ट हमको पसंद आ रहा है, तो कंज्यूमर इंक्रीज देयर डिमांड। तीन है जो चीज़ हमको पसंद, हम एक जन को बर्गर पसंद, बर्गर का डिमांड बढ़ाएगा। अब ऐसा नहीं कि बर्गर का डिमांड ज़्यादा है, बिरयानी डिमांड नहीं, मेरे को क्या पसंद है, हमको बिरयानी पसंद है तो मेरा लिए बिरयानी टेस्ट प्रेफरेंस में आएगा, हम उसका डिमांड बेसी करेंगे। तुम्हारे लिए बर्गर है, तुम बर्गर का डिमांड बेसी करो, ठीक है। चलो डिमांड फंक्शन खत्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज मार्केट। ऐसा डिमांड, ये सब डिमांड सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ हमको एक सिंगल पर्सन को इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब ऐसा डिमांड आएगा जो पूरा मार्केट को इफेक्ट करेगा, पूरा। तो टाइप्स ऑफ डिमांड तुम्हें बुक में देगा, जो जो पढ़ा सब मिल जाएगा, ठीक है। डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ दो डिमांड मिल जाएगा, जो जो फंक्शन बोले सब तुम्हारा बुक में मिल जाएगा। इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है, डेफिनेशन है, सब तुमको बुक में अपना मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। मार्केट डिमांड, दोज डिमांड विच आर इफेक्ट होल मार्केट, नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल, मतलब पूरा मार्केट को इफेक्ट करेगा। ऐसा कौन कौन सा डिमांड है जिससे सिर्फ हम अकेला इंसान इफेक्ट नहीं होंगे, पूरा दुनिया इफेक्ट हो जाएगा, पूरा मार्केट ही इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट डिमांड पढ़ा के तब आज क्लास रहने देते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है। 4 पॉइंट सुनो, उसके बाद अच्छा क्लास, कल भी 6 बजे क्लास है इकोनॉमिक्स का, इसीलिए हम आज ज़्यादा नहीं टाल रहे हैं, क्योंकि जो एक क्लास हम अपसेंट किए थे, कल 6 बजे का एक्स्ट्रा क्लास हम दे रहे हैं। एक क्लास इकोनॉमिक्स का लास्ट क्लास अपसेंट है ना, उसके लिए कल हम 6 बजे का एक्स्ट्रा क्लास दे रहे, इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, 8 बजने ही वाला है, तो 5 मिनट में जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कल जो लॉ ऑफ डिमांड जो है एकदम शुरू करेंगे, उसका एक्सेप्शन जो है वो भी शुरू कर दें, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या क्या होता है समझा, ऐसा डिमांड जो पूरा मार्केट को इफेक्ट करेगा, सिर्फ हमको नहीं, पूरा मार्केट इफेक्ट हो जाएगा। साइज एंड पॉपुलेशन, ठीक है, साइज एंड पॉपुलेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक, ठीक है। मान लो कोई चीज़ हमको एक प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, एक पेन ही जैसे मान के चलो ये बेचना है, ये पेन हमको बेचना है, तुम लोग 3 आदमी हो, ठीक है, 3 आदमी हो, 3 में समझ सकते कोई एक लेगा, एक ही पेन बिक्री हो, 3 की जगह 3000 रहते तो एक से ज़्यादा बिक्री होने का चांस रहता है। 3 तो हमको लग रहा है एक तो कम से कम बेच ही देंगे, 30,000 है तो एक क्या, एक से बेसी बिक्री होगा। बोलने का मतलब क्या सर, जितना पॉपुलेशन ज़्यादा, जितना भीड़ ज़्यादा उतना डिमांड ज़्यादा, जितना भीड़ कम उतना डिमांड कम। अरे 3 आदमी है, भीड़ है ही नहीं, 3 आदमी में एक ही आदमी खरीद लेगा, 30,000 आदमी है, अरे भाई 10, 20, 30 खरीद लेगा। भीड़ बेसी है तो डिमांड भी बेसी हो सकता है, कोई जगह में और भीड़ बेसी है तो जगह में डिमांड भी बढ़ सकता है, कोई जगह भीड़ कम है तो डिमांड कम होगा। समझ में आया। नेचर ऑफ पर्सन, नेचर ऑफ पर्सन, पर्सन के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग डिमांड, ठीक है। बॉय है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिमांड, गर्ल है, कॉस्मेटिक्स का डिमांड, ठीक है। अब तो तुम नहीं ना बोलोगे कि नहीं ये भी पर्सन है, हम भी पर्सन है, हमको लिपस्टिक का डिमांड है, नहीं ना बोल सकते हो। तो अलग पर्सन, अलग अलग पर्सन का, अलग अलग जेंडर का, अलग अलग पर्सन का अलग अलग डिमांड हो सकता है, ठीक है। बॉयज के लिए मोबाइल, गर्ल्स के लिए लिपस्टिक, एजेड पर्सन के लिए लाठी, स्टिक्स, कफन, मेडिसिन, है ना। तो पर्सन के ऊपर भी डिमांड कर, ये नहीं कि हम सब पर्सन का एक ही डिमांड होगा, अलग अलग नेचर का पर्सन का अलग अलग डिमांड हो सकता है। बुढ़ा है तो कफन, मेडिसिन और स्टिक्स का डिमांड बेसी बढ़ेगा, गर्ल्स है तो कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, लिपस्टिक ये सब का डिमांड रहेगा, बॉयज है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिमांड ज़्यादा करेगा। तो अलग अलग नेचर का पर्सन का अलग अलग डिमांड हो सकता है। ये दोनों ही को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक, ठीक है। सोहेल मैच कर रहा है क्या, मिल रहा है, देख तो मैच खा रहा है तो, हाँ कौन सा बुक पढ़ रहा है देखिए। डिमांड चैप्टर कहाँ पे है, यहाँ ये तो 21, कहाँ है, डिमांड, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, ये बुक
सही नहीं है, इसको चेंज करो। वो तुम्हारा बुक दो, ये वेस्ट बंगाल जो हम लोग का जो बुक है ओरिजिनल ये है। ये जहाँ तहाँ से बुक उठा के लेकर आता है वो डिमांड, उसके मतलब स्टार्टिंग डिमांड बोल के चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिमांड घुसा है, तो पूरा डिमांड एग्जैक्ट भरा हुआ नहीं है। ये देखो डिमांड चैप्टर 2 डिमांड है, ठीक है, क्या एकदम प्लान से पढ़ रहे। डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ा है, फैक्टर डिटरमाइंस ऑफ डिमांड, लाइव अलाइन जैसे लाइव अलाइन लिखा उसे लाइव अलाइन पढ़ा है। डिमांड उसका फैक्टर डिमांड पढ़ा है, उसका क्या बोला डिमांड शेड्यूल, टेबुलर को डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर जो ग्राफ में बनाते उसको डिमांड कर, ठीक है। डिमांड फंक्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, डिमांड फंक्शन ही ना अभी पढ़े, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का मार्केट डिमांड करवा रहे, देख रहे हो पूरा लाइव बाय लाइन है, ठीक है। वो बुक फालतू है, एक चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिमांड घुसा दिया, इसलिए प्रॉपर डिमांड हर एक चीज नहीं दिया उसमें। एक चैप्टर के अंदर डिमांड थोड़ा सा घुसा दिया, इसलिए पूरा डिमांड नहीं हुआ। डिमांड एक पर्टिकुलर चैप्टर है, हम लोग दो जैसे लाइव अलाइन पढ़े ना, वैसे लाइव अलाइन लिखा हुआ है, जैसे तुम लोग लाइव अलाइन देख के हम बोल भी दिए। इसके बाद हम क्या बोले हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे, तो उसके बाद क्या हेडिंग है, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे बुक में लाइव अलाइन है वैसे लाइव अलाइन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका लॉ ऑफ डिमांड, तो इसका लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने वाले, तो बुक फेंक देना है, ठीक है। कहाँ कहाँ से सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी वेस्ट बंगाल बोर्ड होकर बुक लेके आ जाता है। जैसे ये भी नहीं है कि उल्टा ऊपर नीचे हो रहा, जैसे एग्जैक्ट लाइव अलाइन हम स्टेप बाय चले से स्टेप वाइज प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। एक ठीक बात में देखना, थोड़ा सा बाकी इसको सुन लो। तो नेचर ऑफ पर्सन, डिमांड नेचर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है। देखो पूरा लाइव अलाइन है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे एकदम स्टेप बाय स्टेप है पूरा, ठीक है। नेचर ऑफ पर्सन, सीजन एंड प्लेस, सीजन एंड प्लेस क्या हो गया सर, प्लेस और सीजन भी डिपेंड करता है डिमांड। कैसे करते हैं बताओ शौकत? हाँ हाँ, सीजन पे भी डिपेंड, थोड़ा बहुत सही बोला, सीजन पे भी डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि गर्मी है तो नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे, गर्मी में तो बोलेंगे ना जैकेट का डिमांड करेंगे, सामने बोलेंगे जैकेट का डिमांड है। सीजनल विंटर है जैकेट, ठीक है, छाता अम्ब्रेला, तो सीजन के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं तो ठंडा में, ये किसी फ्रेंड से लिया, जयदेव सर के ऐसी बुक लेना है तुम लोग को, ठीक है। अगर गर्मी में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, गर्मी के सीजन में आइसक्रीम खाते हैं ना, तो ठंडा में सूप पीते हैं, ठंडा में आइसक्रीम कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, डिमांड का बात रहा कि गर्मी में बढ़ा रहता है एज कम्पेयर टू विंटर, ठीक है। तो सीजन पे भी डिमांड डिपेंड करता है। प्लेस पे कैसे करता है शौकत बोलो? अलग अलग प्लेस का ना डिमांड एक एक प्रोडक्ट का होता है, कैसे हम बता रहे हैं। कोलकाता क्या फेमस है, रसगुल्ला, कोलकाता में रसगुल्ला डिमांड बेसी है। हैदराबादी बिरयानी, हैदराबाद में बिरयानी का डिमांड बेसी है। नागपुरी संतरा, हिमाचल का सेब, मतलब जो देश का, जिस प्लेस का जो प्रोडक्ट फेमस है वहाँ पर उसका डिमांड बेसी रहेगा, ठीक है। कलकत्ता में रसगुल्ला है तो मुंबई में तुम्हारा बड़ा पाव है ना। तो जैसे जैसा प्लेस है वैसे वैसे उसका अलग अलग प्रोडक्ट का फेमस है, वैसा वैसा डिमांड है, ठीक है। तो प्लेस के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है, अलग अलग प्लेस का अलग अलग डिमांड। कलकत्ता रसगुल्ला, हैदराबाद का बिरयानी, तुम्हारा मुंबई का बड़ा पाव, ठीक है, और नागपुर का संतरा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्लेस के ऊपर भी अलग अलग डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। दिल्ली का ये बनता है तुम्हारा, कोई मक्खन का कुछ बनता नहीं है, वो बहुत फेमस है। हाँ, साउथ का इडली, चेन्नई का इडली, सही बोल रहा है। तो प्लेस के ऊपर भी डिमांड, नॉर्मली समझिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट का क्या मतलब है डिमांड से, ठीक है, ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा, कोई प्रोडक्ट में टैक्स बढ़ा दे रहा, भर के दे दिया टैक्स, डिमांड उसका कम कर। जहाँ सब्सिडी दे, सब्सिडी मतलब टैक्स में गवर्नमेंट लेता है, सब्सिडी में गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट सिर्फ लेता नहीं, कोई कोई चीज़ में देता भी है, ठीक है। सर राशन हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब फ्री का राशन बेच रहा है, सोनार दुकान वाला भी कूद पड़ रहा है, सच बात है। हम जा रहे थे, मेरा बगल में सोनार का दुकान एक जन का, पर फ्री का राशन वो क्या है जो गवर्नमेंट देता है उसको हम लोग बोलते सब्सिडी,
फ्री में जो देगा वो सब्सिडी है। तो फ्री का जो राशन है वो सुनार दुकान वाला भी उसमें टूट पड़ता है। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी होता है सुनार दुकान वाला भी टूट पड़ता है। तो ठीक है, आज हम लोग का टाइप्स ऑफ डिमांड तक हो गया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड हो गया। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। सोहेल आप सेटिस्फाई है? तो तुमको कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए।